नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक बात साफ है कि चाइना अब कोविड-19 पर काबू पा चुका है। कल वुहान में एक भी नया केस सामने नहीं आया कोविड-19 से इन्फेक्शन का। जब से इस वायरस के बारे में पता लगा तब से लेके अभी तक ऐसा पहली बार हुआ कि वुहान, जहां सबसे पहले इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था, वहां पर एक भी नया केस सामने ना आया हो। तो अब चाइना दूसरे देशों की हेल्प करने में लग गया है। पिछले कुछ हफ्तों में चाइना ने कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी किट्स डोनेट की। कंबोडिया को प्लेन भर के वेंटिलेटर्स, मास्क, मेडिक्स भेजे। इटली में, फ्रांस में और फिलीपींस और स्पेन की हेल्प करने के लिए भी प्लेज लिया चाइना ने यह भी कहा है हम दूसरे देश फॉर एग्जांपल ईरान और इराक में भी सामान भेजेंगे, अपनी टीम्स को डिप्लॉय करेंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि तूफान के बाद ही सनशाइन आती है, आप हिम्मत से इस महामारी का सामना कीजिए और इस सिचुएशन में हम आपके साथ हैं। इस महामारी में चाइना और स्पेन को आपस में कोऑपरेशन और एक्सचेंज को इंक्रीज करना चाहिए। देखो, इस पूरी सिचुएशन में चाइना वर्ल्ड में अपने आप को हेल्थ के सेक्टर में लीडर इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को भी इंक्रीज कर रहा है। चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हम परोपकारी हैं, हम दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, जब वुहान सिटी में ये वायरस आइडेंटिफाई किया गया था तो चाइना की लीडरशिप पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि काफ़ी समय तक तो चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं डेटा को छुपाती रहीं, वायरस को स्प्रेड होने दिया, शुरुआत में एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई गई। चाइना के अंदर भी लीडरशिप का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इवन ऐसे आर्टिकल्स भी छपे कि चाइना की लीडरशिप चाइना में चैलेंज का सामना कर रही है। बट अब आपने देखा मैसेजिंग पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो देखो हिस्ट्री को रीराइट करने में जुटी हुई है। हिस्ट्री देखो ये है कि चाइना की लीडरशिप ने देरी की एग्रेसिव अप्रोच अपनाने में, तभी दुनिया भर में ये बीमारी फैल गई है। शुरुआत में समय रहते अगर चाइना ने सही स्टेप्स लिए होते तो दुनिया के विभिन्न देशों में कोविड-19 ना स्प्रेड होता। बट चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी अभी ये कहने में जुटी हुई है कि हमने वर्ल्ड को टाइम दे दिया। अगर चाइना वर्ल्ड को टाइम नहीं देता तो हालात जो हैं और भी ज़्यादा खराब होते। चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो चाइना की लीडरशिप की तारीफ करने में जुटी हुई है। वर्ल्ड को भी ऐसी ही लीडरशिप की आवश्यकता है। खास बात देखो ये है, ये प्रोपेगेंडा चाइना में तो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी चलाती आई है, बट ये प्रोपेगेंडा अब पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है कि चाइना ने वर्ल्ड को टाइम दे दिया इस बीमारी से निपटने का, अदरवाइज हालात और भी ज़्यादा खराब होते। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि चाइना अभी फिलहाल काफ़ी देशों की मदद कर रहा है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ की। बट इस मदद की सहायता से चाइना अपने पॉलिटिकल पर्पजेस को भी सर्व करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, कॉल में कहा कि हम हेल्थ सिल्क रोड इस्टेब्लिश करेंगे जो कि पार्ट होगा ग्लोबल वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। तो मतलब इस सिचुएशन में भी चाइना अपने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को सफल बनाने में जुटा हुआ है। इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ चाइना का कि भाई पहले आप मदद कर लो, बाद में अपनी सॉफ्ट पावर या फिर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर लेना, बाद में आप अपने पॉलिटिकल पर्पजेस को सर्व कर लेना। इसके अलावा देखो, चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो यूरोपियन कंट्रीज को बता रही है कि आप यूएसए और हमें आपस में कंपेयर कीजिए। बाकी यूरोपियन कंट्री आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। यूएसए ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं आपके लिए, फ्लाइट्स यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के बीच नहीं आ जा रही हैं। यूएसए का पूरा फोकस खुद पर है, यूएसए आपकी मदद नहीं कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में हम आपकी मदद कर रहे हैं। ये मैसेजिंग चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी दे रही है। और देखो, इसका
इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जैसे सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा, अभी इस महामारी की सिचुएशन में एक ही देश है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है चाइना। इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चाइना की हेल्प को रिकॉग्नाइज किया। चाइना ने डॉक्टर्स की टीम या फिर दूसरी वेंटिलेटर्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स ये सब भेजे, तो इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी सराहना की। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, इससे देखो चाइना की सॉफ्ट पावर तो इंक्रीज हो ही रही है, बल्कि इससे डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कैटर किया जा रहा है। शुरुआत में जैसा हमने डिस्कस किया, चाइना की लीडरशिप का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अप्रोच जो थी शुरुआत में काफ़ी ढीली डाली थी, बाद में एग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई। लेकिन अब डोमेस्टिक ऑडियंस को यह बताया जा रहा है कि हमने कोविड-19 की जो जंग है वो जीत ली है, नए केसेस अब नहीं सामने आ रहे हैं, बट चाइना दूसरे देशों की मदद कर रहा है। मतलब चाइना ग्रेट है, चाइना महान है, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें चाइना के लोकल न्यूज़पेपर्स में छप रही हैं। अभी हाल ही में एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइन छपी कि जो फॉर्च्यून्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं। देखो, पहले चाइना इस बीमारी से जूझ रहा था और बाकी देशों में नहीं केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब चाइना दूसरे देशों की मदद कर रहा है, तो मतलब फॉर्च्यून्स जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। लेकिन देखो, चाइना के न्यूज़पेपर्स की ऐसी हेडलाइंस में थोड़ी खुशी भी देखने को मिलती है कि हाँ, अब चाइना की जो इकोनॉमी है और तेजी से इंक्रीज होगी, हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे। ये गलत है। वायरस सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, ओरिजिनेट हुआ? चाइना की वुहान सिटी में। ये तो एक प्रकार से वही बात हो गई कि आपके घर में पानी का पाइप टूटा और इसकी वजह से बाढ़ आई दूसरे घरों में और आप खुश हो रहे हो। समझ गए? अगर चाइना ने समय रहते स्टेप्स लिए होते तो ये कोविड-19 की महामारी दूसरे देशों में फैलती ही नहीं। और अब आपके लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐसी हेडलाइंस छपती हैं कि हाँ, हमने बढ़िया काम किया, दूसरे देश अच्छे से इस बीमारी से नहीं निपट रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।